समय है। तो अभी वर्तमान समय अगर तुलना किया जाए तो भक्ति भावना में गुजरात सबके आगे है। गुजरात में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बहुत प्रचार किया है, बहुत बड़ा प्रचार उन्होंने किया है। उसके बाद ही भक्ति आएगी, तक नहीं थी। अभी भी उनका बहुत क्षेत्र बड़ा है गुजरात में। वो तो है, उनके तो अवदान खूब है। नरसिंह भगत ने किया बाद में, नरसिंह भगत ने किया है। नरसिंह भगत पहले आए, ये तो पीछे है वहाँ पे। इनका धोखा बहुत ज्यादा है। से ज्यादा वो पहले भक्ति भगवान ये तो पूरे गुजरात में घूम घूम के प्रचार किया है वल्लभाचार्य जी ने। बहुत प्रभाव है उनका पड़ा है, ये तो पहले इतना नहीं था। एक बात मन में आ रही, बहुत दिन पहले बताई, कोई गोस्वामी वहाँ थे बंगाल में, कानुप्रिया गोस्वामी। उनके मन में कोई जिज्ञासा थी, प्रश्न का हल नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे विद्वानों के पास गए, कहीं कहीं कैसे था। हाँ, ये तो शास्त्र में कहा है, भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न च टीकया। एकमात्र भक्ति देवी की कृपा से ही भगवान को, भगवत को जान सकता है। ना बुद्धि प्रयोग करके, ना टीका पढ़ करके उसका मर्मार्थ उद्धार करना, सही निर्णय लेना कदापि संभव नहीं है। भगवत कृपा से ही संभव है। तो ऐसा नहीं है जो ये गृहस्थी है इनमें कृपा कम है, ये त्यागी है इनमें कृपा ज़्यादा है, ऐसा बात है नहीं, ऐसा बात है नहीं। जो समर्पित है, भगवत चरण में समर्पित है, भगवान उसी को कृपा करते हैं, भक्ति देवी उसी को ही कृपा करते हैं, उसी का भीतर में ही प्रकट हो जाते हैं, भक्ति देवी अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो ये बात है। हमारे एक महापुरुष थे, গলাটা বড় ডিস্টার্ব করছে। ওইখানে আমার চিপ ফোনে এখানে একটু পিচ হাই করে বলেছেন না? না, ওর জন্য না, এমনিতেই গলাটা। নাম কি গোস্বামী জানো? কানুপ্রিয় না, ওই যে ভগবত ভক্তি ভক্তি সন্দর্ভ যে জিৎ গোস্বামী পান? না না, ও প্রাণগোপাল গোস্বামী। प्राणगोपाल गोस्वामी, प्राणगोपाल गोस्वामी। प्राणगोपाल गोस्वामी थे एक महापुरुष, बहुत बड़े विद्वान थे। सारा भारत में उनका नाम था, प्रचार प्रसार। एक बार कोई शास्त्र सिद्धांत लेकर के उनके मन में कुछ जिज्ञासा आ गई, समाधान नहीं हो पा रहा था, समाधान कर नहीं पा रहे थे, उसका अंतर्निहित तात्पर्य क्या है। तो बड़े गोस्वामी संतान नित्यानंद प्रभु के वंशज, मान्यता प्राप्त हो, कोई बड़े आदमी अगर आ जाए, हमको कुछ प्रश्न करें, तो हम थोड़ी जवाब देंगे, हम तो दीनता दिखाएंगे, जी महाराज ये हम तो आपके बालक हैं, ये हमको जानकारी नहीं है, आपके सामने हम क्या कहेंगे, हम तो बालक हैं, आप ही सुनाइए, ऐसे कहेंगे। तो ऐसे ही कुछ कहते नहीं है, और उनका मन में ये जिज्ञासा, ये प्रश्न का समाधान क्या हो सकता है। तो बहुत संत के पास गए, सभी संत विनम्रता के साथ निवेदन किए, महाराज ये तो आप जैसे बड़े हैं, आप ही जानते हैं, हम लोगों का उतना ज्ञान कहाँ, उतना प्रवेश कहाँ। दीनता दिखाते हैं, जो जानकारी होते हुए भी वो कुछ कहते नहीं है, साहस नहीं रखते हैं, ना जाने कुल भूल शब्द आ जाए, है ना, बड़े को सामने शब्द प्रयोग करना, कुछ ना कहना अच्छा है। तो अब उनके मन में ये चिंता आ गई, अब क्या करूं, ये जवाब कौन देगा हमको। तो सोचे हैं एक भक्ति सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत, एकमात्र जो भजन करते हैं, भजन करने से भगवत कृपा से
वो सिद्धांत निरूपण करने में समर्थ हो सकते हैं, नहीं तो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा विचार करके अपने निजी ज्ञान के द्वारा वो सिद्धांत निपुण होना संभव नहीं है। तेषां सततयुक्तानां भजाते प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। वो किसको बुद्धि देता हूँ? तेषां सततयुक्तानां। सबको मैं बुद्धि देता नहीं हूँ। ये नहीं भजन करने से ही भगवान बुद्धि देते हैं और शास्त्र सिद्धांत में सुनिपुण हो जाते हैं, ऐसा संभावना है नहीं। बोलते क्यों, ऐसे क्यों? बोलते उसका मन में अहंकार है ना, हम जैसे साधक अहंकार है ना। हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम भागवत अध्ययन करते हैं, हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम टीका जानते हैं, टीका पढ़ते हैं, तो एक अहंकार अभिमान आकर घेर लेता है। और भगवान तो अभिमान सहन नहीं करते, सब सहन करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन अभिमानी दाम्भिक, अभिमानी भक्तिहीन जग माझे सही दिन बिताता रशेष भावना। अभिमानी भक्तिहीन जग माझे अही दिन। दरिद्र कौन है? अभिमानी। मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, और इससे भी खतरनाक अभिमान, मैं पंडित, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं अनुभवी हूँ। ये सबसे खतरनाक अभिमान। भक्ति देवी इसमें ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। और जो अभिमान है वो अभिमान उतना खतरनाक नहीं है, उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन भक्ति की अभिमान और भजन का अभिमान, ये बहुत खतरनाक, ये सहन नहीं करते। खैर उसको फेंकेंगे नहीं, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट होगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं भजन करने से भगवान ददामी बुद्धि जो नहीं। वो जब समझते हैं मैं बहुत भजनानंदी हूँ, मैं समझता हूँ, मैं टीका अध्ययन करता हूँ, मैं भगवत अध्ययन करता हूँ, तो हमें तो कोई कमी है नहीं, है ना। तो भगवान कहते उसको मैं बुद्धि देता हूँ। क्यों? वो अपने को बुद्धिमान मान रहा है। वो तो मान रहा है मैं बुद्धिमान, मैं जान गया हूँ, तो उसको क्या बुद्धि दूँ? तो भगवान चुप रहते हैं। तो किसको बुद्धि देते हैं? इसके लिए कोई ये नहीं कि गृहस्थी, त्यागी, भजनानंदी, इसका कोई अपेक्षा नहीं है। समर्पित आत्मा, सतत युक्तानां, हर समय ठाकुर जी से युक्त रहते हैं। युक्त कैसे? जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा माँ को पकड़ के जकड़ के रहता है एकदम बिल्कुल। माँ की गोदी में चढ़ करके वो सोचता है जो मेरे को विश्व ब्रह्मांड मिल गया, अरे अभी हमको कोई कुछ कहने वाला है नहीं, कुछ कह नहीं सकता है, माँ हमारा है, माँ हमको रक्षा करेंगे। माँ के गोदी में चढ़ करके शेर को पाम दिखाता है, हमारे माँ है, हमारे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है ना। ऐसा ही सतत युक्तानां, उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते प्रभु का हृदय में धारण करके बैठे रहते। हमको जानते नहीं, हमको समझते नहीं। हे प्रभु, हे नाथ, तुम हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे दीननाथ, हे दीनबंधु, हम तुम्हारे शरणागत हो, तुम हमको रक्षा करो, रक्षा करो। यह है सतत युक्तानां। ऐसा जो होता है वो चाहे बालक क्यों न हो, वयोवृद्ध होने का जरूरत नहीं है, मूर्ख क्यों न हो, ज्ञानी होने का आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो भगवान को हर समय हृदय में धारण करके रखते हैं, भजतांग प्रीतिपूर्वकम, प्रीति के साथ भजन करते हैं, उपासना करते हैं, जो भी करते हैं प्रीति के साथ। ऐसे जो भक्त हैं समर्पित आत्मा, कहते हैं ददामी बुद्धि जुगम, मैं बुद्धि देता हूँ उसके भीतर रह करके। ददामी, मैं देता हूँ, उसके अंदर वो बुद्धि था नहीं, है नहीं, मैं देता हूँ। बुद्धि देने से भी होता नहीं है, कभी कभी बुद्धि फेल हो जाता है। तो कहते हैं तेषांग वो अनुकंपर्तो अहं अज्ञानजंतम नाशयामि आत्मभवस्तु ज्ञाने दिव्य भाष्य था। उनको कृपा करने के लिए फिर हमको देखना पड़ता है,
अरे ये तो बालक है, ये तो अभी ठीक ठीक सही निर्णय लेने में असमर्थ है। उधर तेषा उसको कृपा करने के लिए तेषांग वो अनुकंपर्तो, उसके भीतर का जो अज्ञान जाता अंधकार है, नाशायामी आत्मभावस्थो, भीतर में रह करके नाश कर देता हूँ उसका अंधकार को। ज्ञान दीपेन भाष्यता, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ मैं। उससे होता नहीं है, मेरे को करना पड़ता है ना। तो ऐसे हैं भगवान कृपा करके भी शास्त्रीय जो अंतर्निहित तात्पर्य जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग बहुत जान गए हैं भगवत विषय परमार्थ विषय, वास्तव में हम जैसे साधक कुछ जाना नहीं, अहंकार है सिर्फ भरा हुआ, हम बहुत जान गए हैं, ये कमी है, हम जान गए हैं, कुछ जाना नहीं है। धर्म से तत्व निहित गुहायांग महाजन जैन गतस्य पंथा, धर्म की जो तत्व है गुहा में निहित है, सहज नहीं है जानना। महाजन जैन गतस्य पंथा, हमारे आचार्य महत्पुरुष जिस मार्ग अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए हैं, जो जो आचरण किए हैं, जैसे उपदेश किए हैं, उस उपदेश अनुसार तुम चलने का प्रयत्न करो, इधर उधर भटकना नहीं, फिर जाके तुम पहुंच जाओगे अपने चेष्टा के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने विचार के द्वारा। तुम कभी निर्भुल निर्णय लेकर के तुम कभी वो स्थिति में पहुंच नहीं सकते हो, वो तो कृपा सापेक्ष है। तो ऐसा ही वो गोसाई जी, क्या नाम, प्राण गोपाल गोस्वामी, सोचते हैं भाई ऐसे भजनानंदी, उनके भीतर ये ठीक ठीक मार्ग हमको मिल सकता है। बाकी ये जो विद्वत्ता के द्वारा तो ये अनुभव होना तो संभव नहीं है। तो एक दिन गए हैं, एक साधु भजन करते हैं, अनपढ़ है, जंगल में एकांत में रहते हैं, माधुकरी भिक्षा करके अपना गुजारा करते हैं। तो सोचे हैं, सब कहे हैं जी बाबा बहुत भजनानंदी है। तो गए हैं वहाँ, तो देखते हैं गृहस्थी है ना, गृहस्थी थे, लेकिन बड़े बड़े विशाल पंडित, नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं। तो निकले हैं झोपड़ी से, फटा पुराना कपड़ा, कुचला हुआ भिखारी जैसे चेहरा, दीनहीन हैं। आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपके परिचय क्या है? तो कहते हैं मैं ऐसे नवद्वीप से आया हूँ। नवद्वीप से देखने में चेहरा ऐसे दिव्य चेहरा देख करके समझ गए हैं जी ये तो कोई साधारण नहीं चेहरा दिखने से, हैं फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड, मन का इंडिकेट करता है चेहरा। चेहरा देख के मनुष्य का पता चलता है जी आदमी सज्जन है ना दुर्जन है। साधारण तो उसमें चेहरा में कुछ तो असर पड़ता है। समझ गए हैं कोई विशेष महत्पुरुष है। आपके परिचय, आपका नाम क्या है? ना मेरा नाम प्राण गोपाल गोस्वामी। सुन करके तो चरण में एकदम साष्टांग प्रणिपात हो करके पड़ गए हैं। प्रभु प्रभु दया कीजिए, आप दीन के कुटीर में आप कैसे आए हैं नाथ, हम आपकी क्या कैसे सेवा करेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। उस धारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। दीनता भर गई है हृदय वृत्ति, तो कैसे आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो बोलते सेवा आप ये कीजिए, मेरे मन में एक प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप क्या कहते हैं इस विषय में सुनना चाहता हूँ। अरे प्रभु प्रभु ऐसे तो आप क्या कह रहे हैं, हम बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, हमको कुछ ज्ञान है नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं प्रभु। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सही कहिए, माने आपके विचार से क्या कहता है, मन में आपका क्या भाव आया, इसका अर्थ क्या है, आपके विचार मैं जानना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप निर्भुल कहिए, भूल नहीं होना चाहिए शास्त्र सिद्धांत के, ये हम ये जानने के लिए हम आए नहीं आपके पास। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कुछ शब्द कहिए।
तो अपना जिज्ञासा रखें, ऐसे 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 हैं, आप बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। वो प्रभु हम तो कुछ जानते ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप कहिए ना, आपका मन में अच्छा भला बुरा जो भी आ जाए वो कह दीजिए। आप बार बार कह रहे हैं प्रभु आप हमको क्यों परीक्षा कर रहे हैं, हम आपके बालक हैं प्रभु, आपके चरण के धूल है। बोले देखिए आप हमारा आदेश तो पालन करेंगे। बोले हाँ आपका आदेश तो हम पालन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं जो कहता हूँ आप उत्तर दीजिए, आपका मन में जो इसका उत्तर जो आपका मन में आता है वो हमको कह दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ठीक कहिए। तो बार बार कह रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रभु आप जो प्रश्न किए हैं ना, उसका मेरे मन में तो ऐसे भाव आता है कि इसका ये माने हो सकता है। कह दिया नाचना शुरू किया है, हमको मिल गया मिल गया, हमको उत्तर मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। प्रसन्न हो गया एकदम, वाह सही उत्तर निकला। और सही जब होता है ना तो हृदय में बसता है। कभी कभी शास्त्र सिद्धांत तो जब ठीक ठीक निकलता है ना, कभी कभी भीतर से भी निकलता है। अपना भीतर में भी कभी कभी शास्त्र सिद्धांत तो निकलता है। ऐसे हम देखे हैं, कभी कभी बहुत अनुसंधान करके भी शास्त्र सिद्धांत तो समझना मुश्किल हो जाता है। समझेंगे क्या, तो मूर्ख तो है ही है, साधना भी है नहीं। कभी कभी ऐसे जिज्ञासा आ जाती है, उत्तर मिलता नहीं है, तो कभी कभी भीतर से उत्तर निकल जाता है। तो बड़ा आनंद आता है, अरे अरे ये इसका माने तो ये है, इसका माने तो ये है, तो एकदम निस्संदेह हो, अब मिल गया मिल गया मिल गया। ऐसा होता है ना। तो भगवान कहते हैं जो ऐसे भक्तों जो समर्पित तो आत्मा है, इसके लिए विद्वत्ता का आवश्यकता नहीं है। भक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए, सिद्धांत जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चाहिए अकपट शरणागति, प्रभु के चरण कमल में अकपट शरणागति। फिर ददामी बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा फिर वो धीरे धीरे जान जाता है। आप दो शब्द सुना दीजिए। મને કયો કહું પ્રસંગ તમે કયો એ કહું. મને તો ખરેખર કહું છું, હું જ્યારે આવું છું ને આ કાંઈ નથી હોતું, અને હું સાચે કહું છું હૃદય, હું કાંઈ નથી મગજમાં રાખતો, મને કાંઈ ખબર જ નથી હોતી. બસ હું આમ આવી રીતે જ આવું છું. બાકી તમે કયો તો એ કહું, તમે કયો એ કહું. બાબાએ કીધું ને કે બાલક જેવા બની જાય, તો પ્રહલાદજી તો બાલક જ હતા ને, પ્રહલાદજીના બારેમાં કહી દીધું. પણ बाबा जब ऐसे सत्संग करते हैं ना तब याद कुछ आता है और कहते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ पता हकीकत में बस बैठे हैं आपके सामने, ऐसे ही लगता है बैठे रहे सुनते रहे आपको। टावर नहीं मिल रहा है। हाँ बस ऐसे सुनते रहे आपको। हम तो मूर्ख है, कुछ जानते नहीं है, बाबा कह देते हैं आ जाता है कुछ कह देते हैं नहीं, अगर कुछ सच्ची तो करते अगर नहीं कुछ है। नहीं याद आता तो मैं कह देता जरूर, कुछ भी अभी स्मरण में नहीं आता है कुछ ऐसा। आप तो श्रीमद् भागवत करते हैं। भागवत, लेकिन वो जब कहते हैं ना तब ऐसा लगता है कि कुछ कहते रहे, लेकिन सामने ही बैठे हैं बाबा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप तो सब कुछ कर नहीं, रहे हैं। शब्द नहीं मिलते हैं। आप कहेंगे नहीं ऐसा ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, आप तो कहते हैं ऐसा। हम सुने हैं गावर वन में आपके श्रीमुख से हमने भगवत कथा श्रवण किए हैं। हाँ तो वो जब सुनाते हैं तब उनकी कृपा ही चलती रहती है। अभी तो वो है ही नहीं ऐसा स्थान, और अभी तो बस यही कृपा है कि आपके सामने बैठे आपसे सुनते रहे, यही भाव है अभी। हमारा तो उतना ज्ञान है नहीं, नहीं बाबा भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, फिर भी कहते हैं भला बुरा तुम जानो। नहीं बाबा।